कहा जाता है कि कब्र अपने अंदर दफन राज कभी बाहर नहीं आने देती और मुर्दे कभी गवाही नहीं देते। लेकिन क्या हो जब कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा परिंदा हो जिसे दुनिया मनहूस कहती है। अंदरून लाहौर की तंग सीलन भरी गलियों में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसने कानून की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। पर उस आसमानी गवाह की आंखों में कातिल का चेहरा छप चुका था। आज भालू की कहानियन पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गवाह ए काला, एक ऐसी सच्ची और रुला देने वाली दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को अकेले मत सुनिएगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भालू की कहानियां ये को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस करवाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अंदरून लाहौर की उस पुरअसरार गली की तरफ। अंदरून लाहौर की भाटी गेट की गलियों में धूप हमेशा रास्ता भूल जाती थी। इन्हीं तंग गलियों में एक जर्जर मकान था जहां 70 साल का बाबा मौला बख्श रहता था। मौला बख्श इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। जवानी में बीवी गुजर गई, औलाद कोई थी नहीं। उसकी जिंदगी के दो ही मकसद थे, 5 वक्त की नमाज और अपनी छोटी सी कबाड़ की दुकान से पैसे बचाकर हज पर जाना। उसने अपने कमरे में एक पुरानी लोहे की पेटी रखी थी। पूरा मोहल्ला जानता था कि उस पेटी में मौला बख्श की पूरी जिंदगी की कमाई लगभग 15 लाख रुपए दफन है। लेकिन मौला बख्श इस घर में अकेला नहीं था। उसकी दोस्ती एक ऐसे जानवर से थी जिसे गली के बच्चे पत्थर मारते थे। एक इंतहाई बड़ा, घना और स्याह कौआ जिसे बाबा प्यार से कालू बुलाता था। इनकी दोस्ती का आगाज 2 साल पहले हुआ था, जब कालू का पर पतंग की डोर से कट गया था और वो खून में लथपथ बाबा के आंगन में गिरा था। बाबा ने इंसानियत दिखाई, उसके जख्मों पर हल्दी लगाई, उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। कौए इस दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में शुमार होते हैं। वो चेहरे याद रखते हैं और एहसान कभी नहीं भूलते। जब कालू ठीक हुआ तो वो उड़ तो गया, पर उसने बाबा का आंगन कभी नहीं छोड़ा। रोज सुबह जब बाबा चारपाई पर बैठकर चाय पीता, कालू छत से उड़कर उसके कंधे पर आ बैठता। बाबा उसे अपने हाथ से पराठा खिलाता। बदले में कालू हर रोज शहर के किसी कोने से कोई चमकती हुई चीज, कभी किसी की चांदी की बाली, कभी बोतल का ढक्कन, कभी रंगीन कांच का टुकड़ा लाकर बाबा के सामने रख देता। पड़ोसी हंसते, ओए बाबा, इन मनहूस काले कौओं से दोस्ती अच्छी नहीं होती, ये मौत की अलामत होते हैं। बाबा मुस्कुराता और कहता, इंसान धोखा दे सकता है, ये बेजुबान धोखा नहीं देते। इनके सीने में इंसानों से बड़ा दिल होता है। पर बाबा को नहीं पता था कि मौत कौए कोई की शक्ल में नहीं बल्कि पड़ोसी के रूप में उसके घर के बिल्कुल साथ रहती थी। मौला बख्श की दीवार के साथ शौकत का घर था। शौकत 40 साल का एक लालच से भरा, जुआरी और अय्याश शख्स था। उसके चेहरे पर हमेशा पसीना और आंखों में एक अजीब सी भूख रहती थी। शौकत पर शहर के सबसे बड़े गुंडे भालू पहलवान का 10 लाख रुपए का कर्जा था। भालू ने शौकत को आखिरी वार्निंग दी थी, 3 दिन में पैसे नहीं आए तो तेरी लाश रावी के दरिया में मिलेगी। मौत का खौफ शौकत के सर पर नाच रहा था और ऐसे में उसकी नजर हमेशा बाबा मौला बख्श की उस लोहे की पेटी पर रहती थी। शौकत कोई आम चोर नहीं था, वो एक शातिर दिमाग रखता था। उसने सीधा हमला करने की बजाय एक गहरी साजिश रची। उसे पता था कि अगर उसने डायरेक्ट चोरी की तो गली वाले उस पर शक करेंगे, क्योंकि वो पड़ोसी है। उसे एक बेगुनाही का सबूत चाहिए था। उसने प्लान बनाया। पहले दिन उसने मोहल्ले में ये अफवाह फैलाई कि कल रात गली में कुछ अनजान और खतरनाक नशे वाले घूम रहे थे। दूसरे दिन उसने बाबा मौला बख्श के घर का पिछला रोशनदान बाहर से ढीला कर दिया। तीसरे दिन की रात शहर में एक भयानक तूफान आने वाला था। काली घटास आसमान पर छा चुकी थी। शौकत ने अपने घर की दीवार पर चढ़कर देखा, मौला बख्श सो रहा था। यही वो रात थी, मौत की रात। दोस्तों, शौकत की इस खौफनाक साजिश और लालच ने एक ऐसे कत्ल की बुनियाद रख दी थी जिसका गवाह कानून नहीं, कुदरत बनने वाली थी। कहानी में आगे आने वाला ट्विस्ट आपकी नींदें उड़ा देगा। अगर आप अब तक इस कहानी में खोए हुए हैं
तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, ऐसे ही थ्रिलिंग सफर के लिए भालू की कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तूफान शुरू हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि अगर कोई चीखता भी तो आवाज गली तक न जाती। शौकत ने काले रंग का कपड़ा अपने मुंह पर बांधा, हाथ में एक भारी झंग आलूद लोहे का रिंच पकड़ा और दीवार फांद कर मौला बख्श के आंगन में उतर गया। बाबा के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ एक मिट्टी के तेल का लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी हवा से कांप रही थी। कमरे के बिल्कुल ऊपर उस डीले रोशनदान पर तूफान से बचने के लिए कालू बैठा था। उसकी चमकीली काली आंखें नीचे देख रही थीं। शौकत दब्बे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधा उस कोने में पड़ी जहां वो लोहे की पेटी रखी थी। वो पेटी की तरफ बढ़ा और जेब से लॉक कटर निकाला। जैसे ही उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, कट्टक की आवाज आई। मौला बख्श की कच्ची नींद टूट गई। कौन है वहां? बाबा अपनी चारपाई से उठा और लैंप की तरफ हाथ बढ़ाया। शौकत का दिल रुक गया। अगर बाबा ने शोर मचा दिया तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। शौकत की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना सोचे पूरी ताकत से वो भारी लोहे का रिंच हवा में लहराया और सीधा मौला बख्श के सर पर दे मारा। ठाक! हड्डियां टूटने की आवाज कमरे में गूंज गई। बाबा की एक आह निकली और वो फर्श पर गिर पड़े। उनका सफेद कुर्ता चंद ही सेकंड्स में लाल हो गया। शौकत की सांसें फूल रही थीं। उसने जल्दी से पेटी खोली। अंदर नोट ही नोट थे। उसने सारे पैसे एक थैले में भरे। जब वो भागने लगा तो उसकी नजर बाबा मौला बख्श के बेजान हाथ पर पड़ी। बाबा की उंगली में एक चांदी की अंगूठी थी, जिसमें एक बड़ा सा लाल अक्कीक लगा हुआ था। ये अंगूठी बाबा को उनके बाप ने दी थी। शौकत का लालच इंतहा पर था। उसने उस खून से लथपथ अंगूठी को जोर से खींचा। अंगूठी निकालते वक्त बाबा की उंगली का मांस भी थोड़ा कट गया और अंगूठी पर गहरा खून लग गया। शौकत ने वो अंगूठी अपनी जेब में डाली और पिछले दरवाजे से फरार हो गया। नीचे जमीन पर बाबा की लाश पड़ी थी और ऊपर रोशनदान पर कालू। कौए ने कोई आवाज नहीं निकाली, पर उसकी काली गहरी आंखों ने इस पूरी साजिश, उस रिंच और उस अंगूठी को अपने जहन में रिकॉर्ड कर लिया था। उस रात उस परिंदे के अंदर एक इंतकाम की आग जल उठी। अगली सुबह जब धूप निकली तो अंदरून लाहौर की उस गली में कोहराम मच चुका था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। इंस्पेक्टर कबीर, जो इलाके का सबसे तेज पुलिस वाला माना जाता था, तफ्तीश कर रहा था। लाश के पास मोहल्ले वाले रो रहे थे, लेकिन सबसे आगे आगे और सबसे ऊंची आवाज में रोने वाला कोई और नहीं, शौकत था। हाय मेरा पड़ोसी, मेरा बाप जैसा था। ये किन जालिमों ने मेरे बाबा को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कल रात सो रहा था, काश मैं इनकी चीख सुन लेता। शौकत इतनी मक्कारी से एक्टिंग कर रहा था कि किसी को उस पर 1% भी शक नहीं हुआ। इंस्पेक्टर कबीर ने तफ्तीश की। ना कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही दरवाजे पर कोई उंगलियों के निशान। शौकत ने तूफान की वजह से यह काम ऐसे दिन किया था जब बारिश ने सारे सबूत धो दिए थे। रिंच वो पहले ही रावी दरिया में फेंक चुका था। पैसे और वो लाल अंगूठी उसने अपने घर के आंगन की कच्ची मिट्टी में गाड़ दिए थे। इंस्पेक्टर कबीर ने अपनी फाइल बंद की। तूफान की रात थी। नशेची आए होंगे चोरी की नीयत से और मारकर भाग गए। केस ब्लाइंड मर्डर है। कानून अंधा हो चुका था। शौकत अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसने भालू पहलवान का कर्जा चुका दिया था और अब वो बाकी पैसों से अय्याशी की जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा था। मकान अपना, पैसे अपने और राज हमेशा के लिए दफन। लेकिन शौकत भूल गया था कि इंसान का बनाया हुआ कानून अंधा हो सकता है, पर आसमान से देखने वाली आंख कभी अंधी नहीं होती। बाबा मौला बख्श को गुजरे हुए ठीक 1 हफ्ता हो चुका था। शौकत अब आराम से सो रहा था, लेकिन एक रात जब वो गहरी नींद में था, टक टक टक, उसकी खिड़की के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। शौकत की आंख खुली। उसने बाहर देखा, अंधेरा था। वो वापस लेट गया। फिर आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज छत की टिन से आ रही थी। शौकत गुस्से से उठा, डंडा पकड़ा और छत पर गया। छत पर जो मंजर उसने देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मुंडेर पर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वो कालू था, बाबा मौला बख्श का काला कौआ। कालू अकेला नहीं था।
उसने छत पर अलग अलग जगहों से पत्थर के छोटे टुकड़े लाकर रखे हुए थे और अब वो चोंच से टिन की छत पर मार रहा था। जैसे ही शौकत आगे बढ़ा, कालू ने एक भयानक खौफनाक आवाज निकाली, का, और सीधा उड़कर शौकत के सर पर हमला कर दिया। शौकत चीखता हुआ नीचे भागा। उसकी पेशानी पर कौए ने अपने पंजे मारकर खून निकाल दिया था। अगली सुबह से शौकत की जिंदगी अजाब बन गई। वो जब भी गली में निकलता, कालू पता नहीं कहां से उड़ता हुआ आता और उस पर हमला कर देता। लोग हंसते, या ओए शौकत, लगता है इस मनहूस कौए को तुझसे इश्क हो गया है। पर शौकत की हंसी छिन चुकी थी। कौए की साजिश यही नहीं रुकी। कालू ने नफसियाती खेल शुरू कर दिया। शौकत के आंगन में कपड़े सूख रहे होते, कालू आसमान से आकर उस पर मिट्टी और कीचड़ डाल जाता। शौकत खाना खाने बैठता, कालू रोशनदान पर बैठकर ऐसी आवाजें निकालता जैसे कोई इंसान रो रहा हो। लेकिन सबसे भयानक बात तब हुई जब तीसरे दिन शौकत सुबह उठा और उसने देखा कि उसके आंगन की जमीन, जहां उसने पेटी के पैसे और अंगूठी गाड़े थे, वहां की मिट्टी थोड़ी सी खुदी हुई है और वहां एक कौए का काला पर रखा हुआ है। शौकत का खून खुश्क हो गया। इसे कैसे पता? ये परिंदा नहीं, ये कोई आत्मा है, ये बाबा का भूत है जो इस कौए के अंदर आ गया है। शौकत खौफ से पागल होने लगा। उसका जमीर उसे अंदर से खा रहा था। उसे हर जगह बाबा की खून से लथपथ लाश नजर आने लगी। शौकत ने तय किया कि वो ये पैसे और अंगूठी यहां से निकालकर किसी दूसरे शहर भाग जाएगा। क्या वाकई एक जानवर इतना समझदार हो सकता है कि वो कातिल को पागल कर दे? दोस्तों, ये कहानी अब अपने उस अंजाम की तरफ बढ़ रही है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरा राज खुलने वाला है। अगर आपको इस कहानी का सस्पेंस पसंद आ रहा है तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भालू की कहानियन का हर सफर ऐसे ही रोंगटे खड़े करने वाला होता है। तो चलिए देखते हैं कयामत की उस रात क्या हुआ। 2 दिन बाद मोहल्ले में एक बहुत बड़ा मजमा था। बाबा मौला बख्श का चहलुम था और गली के बीच में तंबू लगाया गया था। पूरा अंदरून लाहौर वहां मौजूद था। इंस्पेक्टर कबीर भी वहां आए हुए थे, क्योंकि बाबा मोहल्ले की इज्जत थे। शौकत सफेद शलवार कमीज पहने, तस्बीह हाथ में लिए, सबसे आगे बैठा था। वो प्लान बना चुका था कि दुआ खत्म होते ही वो अपना झोला उठाएगा जिसमें पैसे और अंगूठी हैं और रात की ट्रेन से कराची भाग जाएगा। दुआ चल रही थी। सन्नाटा था। सिर्फ आलिम साहब की आवाज आ रही थी। अचानक आसमान में एक अजीब सी सरसराहट हुई। सारी गली के लोगों ने ऊपर देखा। आसमान पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों काले कौए मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान काला हो गया हो और उन सब के आगे आगे सबसे बड़ा कौआ कालू था। शौकत का दिल धक धक करने लगा। पूरा मजमा डर गया। अचानक कालू ने एक जोरदार डाइव लगाई। वो सीधा इंस्पेक्टर कबीर की तरफ आया। सब लोग डर के पीछे हटे। कालू इंस्पेक्टर की टेबल पर आकर बैठा। उसकी चोंच में एक चीज दबी हुई थी। उसने चोंच खोली और वो चीज सीधा इंस्पेक्टर के सामने पड़े सफेद कपड़े पर गिरा दी। छन्नक! सिक्के जैसी आवाज आई। इंस्पेक्टर कबीर ने चौंक कर उस चीज को देखा। वो एक चांदी की अंगूठी थी जिसमें एक लाल अखीक का पत्थर लगा था, लेकिन उस लाल पत्थर पर काले रंग का जमा हुआ खून लगा था। इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बाबा मौला बख्श की अंगूठी है। ये खून, ये इस परिंदे के पास कहां से आई? शौकत जो बिल्कुल सामने बैठा था, उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें फट गईं। कालू ने अपनी खौफनाक स्याह आंखों से शौकत की तरफ देखा। फिर वो उड़कर सीधा शौकत के कंधे पर आ बैठा और जोर से चिल्लाया, का! शौकत का दम घुटने लगा। वो पागलपन के दौरे में चीख उठा, दूर हटो इसे, ये मुझे मार देगा। हाँ, मैंने मारा है उस बुढ़े को। मैंने रिंच मारा था उसके सर पर। ये अंगूठी मैंने छुपाई थी अपने आंगन की मिट्टी में। ये मनहूस कौवा वहां से निकाल लाया इसे। मुझे बचा लो, मुझे अरेस्ट कर लो, पर इस परिंदे को मुझसे दूर करो। शौकत ने पब्लिक के सामने अपनी धरी धराई साजिश अपने ही हाथों तबाह कर दी। खौफ ने उसके जमीर को बाहर निकालकर फेंक दिया था। पूरा मोहल्ला सन्ना था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स बाबा के लिए सबसे ज्यादा रो रहा था, वही उसका असली कातिल था। और उस कातिल को पकड़ने वाला कानून नहीं, बल्कि एक आम सा कौवा था। इंस्पेक्टर कबीर ने फौरन शौकत को हथकड़ी लगा दी। पुलिस जब शौकत के घर आई तो आंगन की कच्ची मिट्टी में से बाबा की लोहे की पेटी के सारे पैसे भी बरामद हो गए।
शौकत रोते हुए, चीखते हुए पुलिस वैन में जा रहा था। उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे सड़ने वाली थी। जब पुलिस की गाड़ी वहां से चली गई, गली में सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कालू उड़कर बाबा मौला बख्श के खाली मकान के उस पुराने दरवाजे पर आकर बैठा। उसने एक लंबा, गहरा और उदास का किया, जैसे उसने अपने दोस्त को आखिरी सलाम किया हो। फिर वो अपने पर फैलाकर आसमान की तरफ उड़ गया, हमेशा के लिए। उसके बाद उस कौए को गली में किसी ने नहीं देखा। इंसान समझता है कि वो अंधेरे में गुनाह करके छुप जाएगा। वो कानून को धोखा दे सकता है, फाइलें बंद करवा सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कुदरत का अपना एक कानून है, और उस कानून की आंखें जानवरों और परिंदों के रूप में हमेशा हमारी साजिशों को देख रही होती हैं। बाबा मौला बख्श की सच्ची दोस्ती ने इस बात को साबित किया कि इंसानियत का बीज अगर किसी जानवर में भी बोया जाए तो वो वफा बनकर फलता है। दोस्तों, मुझे पता है ये कहानी सुनकर आपके दिल में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। क्या आपके साथ कभी किसी पालतू जानवर ने कोई ऐसा एहसान किया है जो आप कभी भुला ना पाए हो? मुझे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर गवाह-ए-काला की इस डार्क और इमोशनल दास्तान ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही सच्चाई और सस्पेंस से भरी कहानियों के इस नए और सिनेमैटिक अंदाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त भालू की कहानियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई और भी खौफनाक और जज्बातों से भरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के बेजुबानों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।